हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज है 22 मई एंड आज ही के दिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था इन 2021। तो आज 4 साल हो चुके हैं इस जर्नी को। तो मैंने सोचा कि मेकअप करते हुए एक चिट चैट वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ना 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं फ्रॉम डॉट इन की, तो जिसका रिव्यू बहुत जल्दी आप देखने वाले हो। आई गेस इस वीडियो के बाद देखोगे। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप चेक कर सकते हो। मेकअप करते वक्त मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाली हूँ। सो मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मुझे 2 इयर्स हो गए थे यूट्यूब पे। 3 इयर्स से शायद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। सो 2 इयर्स वाले वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ओवरऑल मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, सारी चीजें। एंड आज है 22 मई 2021 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और आज के दिन ही मैं ये 4 इयर्स जर्नी वाला वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते करते मुझे हो चुके हैं 5 साल एंड यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते करते मुझे हो चुके हैं 4 साल। एंड एकदम खतरनाक वाली जर्नी रही है क्योंकि हर एक चीज मैं नहीं बताती हूँ ना वीडियो में। तो आपको जब कोई अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल रही होती है जिसमें मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ, बट उसके पीछे ये भी हो सकता है कि शायद मैं अपनी ग्रोथ से खुश नहीं हूँ या फिर वीडियोस के व्यूज से मैं खुश नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है, बट येस इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड एक्चुअली इसी को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि एक बार आपको जो चाहिए आपको मिल गया तो फिर वो मजा खत्म हो जाता है, राइट। सबसे पहले मुझे एक चीज है जो क्लियर करना है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि मेरी वीडियो की एडिटिंग कौन करता है या फिर शूट कौन करता है। तो सारी चीजें मैं खुद करती हूँ, स्क्रिप्टिंग से लेकर शूट से लेकर एडिटिंग से लेकर इवन सेटअप करने से लेकर सब कुछ मैं ही करती हूँ। एंड इसमें मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, ये सब कुछ मुझे करना होता है। हाँ, इनिशियल डेज में मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी तो मेरे फ्रेंड ने काफी हेल्प किया था। तो पहले उसने एडिटिंग सीखी थी एंड फिर मुझे सिखाया था कि कैसे एडिट करना है। सो अगर मुझे कुछ कुछ चीज नहीं समझ में आती तो मैं अपने फ्रेंड से पूछती हूँ कि ये चीज मैं कैसे करूँ, एंड वो फिगर आउट करता है कैसे करना है, फिर वो चीज मैं कर लेती हूँ। एंड अब इतने टाइम से करते करते काफी हद तक मैं चीजें सीख गई हूँ कि हाँ अपने वीडियोस को कैसे एडिट करना है, साउंड इफेक्ट्स वगैरह क्या करना है। आजकल तो रील्स के थ्रू भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। तो सारा काम मैं खुद करती हूँ। एंड दूसरी चीज ये है कि कंटेंट क्रिएशन एक फुल टाइम जॉब होता है। अगर आप यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो एक तरह से आपको फुल टाइम जॉब के जैसा ही हो जाता है। अगर आप जॉब के साथ साथ कर रहे हो तब तो और डिफिकल्ट हो जाता होगा आपके लिए मैनेज करना। एंड अगर सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट क्रिएटर हो तो यही आपका काम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर के कुछ भी काम नहीं करती हूँ या अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करती हूँ। गाइस मैं सारी चीजें करती हूँ, खाना बनाना से लेकर बर्तन धोना, सारी चीजें। अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे तो आप देख सकते हो, मैं सारे घर के काम करती हूँ एंड उसके बाद ही मैं अपना कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। एंड समवॉट मेरे से मैनेज भी हो जा रहा है घर के काम के साथ साथ, मतलब मम्मी को हेल्प करने के साथ साथ कंटेंट क्रिएट करना। बट कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं घर पे रहती हूँ इसलिए मैं बैठ के कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। घर पे रहती हूँ मैं, मेरा काम ऐसा है कि मैं घर पे रह के इस काम को कर सकती हूँ। यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा जॉब है, इसी से मैं अर्न करती हूँ। तो जैसे लोग ऑफिस जाके काम करते हैं वैसे ही मैं घर रह के काम करती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सब लोग मेहनत करके काम करें, सबका वर्क कल्चर अलग है, तो किसी को जज करना इस चीज में आई डोंट थिंक ये सही चीज है। इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो सबसे पहले आप स्क्रिप्टिंग बनाओगे, सेटअप करोगे, वीडियो को शूट करोगे, देन एडिट करोगे। एडिटिंग में ही कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। एडिटिंग हो गई उसके बाद आपको थंबनेल बनाना है। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो एंड यूट्यूब पे स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो कंटेंट क्रिएशन एक आसान चीज नहीं है। एंड स्टार्टिंग में तो आपको कुछ भी अर्न भी करने नहीं मिलेगा, बट द थिंग इज कि आपको पेशेंस रखना है एंड आपको अच्छा खासा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स की रील थी या फिर ये 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो थी तो ये काफी इजीली बन गई होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है करना। तो आपको अच्छा खासा टाइम इसमें डेडिकेट करना पड़ता है। और जैसे हम ऑफिस जाते हैं, 1 महीना काम करते हैं, हमको सैलरी मिलती है, सेम यूट्यूब को भी आप इस तरीके से कंसिडर करो कि ये एक फुल टाइम आपका लेने वाला है। एंड अगर हम यूट्यूब के मोनेटाइजेशन की बात करें तो उसके एक सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, आप लोग को भी मालूम ही होगा
कि आपको वॉच टाइम पूरा करना पड़ता है एंड आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। अगर आप 500 सब्सक्राइबर्स या फिर 3000 आवर्स का वॉच आवर्स पूरा करते हो तो कुछ बेनिफिट्स आपको मिलता है यूट्यूब से, बट आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। मोनेटाइजेशन के लिए आपको प्रॉपर एक 4000 आवर्स पूरे करने हैं एंड 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया। एंड इसमें अगर मैं अपने जर्नी की बात करूं कि इतना लेट मुझे क्यों हो रहा है मोनेटाइजेशन पूरा करने के लिए, डिले क्यों हो गया, सो रीजन यही कि सबसे पहले तो जब मैंने 2021 में स्टार्ट किया था, तो इतना पता था कि यूट्यूब से आप अर्न कर सकते हो ब्रांड डील्स को छोड़ के, मतलब खुद यूट्यूब भी आपको पे करता है, बट ये कैसे पे करता है उसके बारे में जानकारी लेने का कभी मैंने ट्राई नहीं किया। एंड मैं सिर्फ अंधाधुन होके वीडियोस बनाती थी और अपलोड करती थी, जिसमें मैं ज्यादातर एक्टिव थी शॉर्ट्स पे। लॉन्ग फॉर्म तो मैं तभी भी इतना नहीं बनाती थी, फिर मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू किया। तो मेरी ये थिंकिंग थी ना कि यूट्यूब आपको खुद मैसेज करता है कि हाँ आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो वो बात तो सच है कि यूट्यूब तो खुद आपको मैसेज करता है, बट उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा तब आपको यूट्यूब मैसेज करेगा ना। तो जो ये वॉच आवर्स कंप्लीट करने का क्राइटेरिया है ये मुझे मालूम पड़ गया था, बट ये होगा कैसे इसको समझने का मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया। तो 2021 2022 मेरा कुछ ऐसे ही चला गया एंड धीरे धीरे 2023 में मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, तभी भी मैंने इतना मेहनत नहीं किया। उसके बाद 2024 से जो मैंने फोकस करना स्टार्ट किया है, अब वो चीज हेल्प कर रही है मेरा वॉच आवर्स पूरा करने में। अगर मैं ये बोलूं कि आपको कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में, क्योंकि आपको अगर आपका चैनल मोनेटाइज कराना है तो दो तरीका है, या तो आप शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज लेकर आ जाओ, या तो फिर आप 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा करो। सो अगर आपकी रीच बहुत अच्छी है, आपके शॉर्ट्स पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और फटाफट आपका जो क्राइटेरिया पूरा होते जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप झट से वायरल नहीं हो पा रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि हर एक क्रिएटर की जर्नी बहुत अलग है। कुछ कुछ लोग 1-2 महीने में अच्छे खासे ग्रोथ पे पहुंच जाते हैं, चैनल मोनेटाइज हो जाता है, कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है। तो अगर आप उनमें से हो तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपको कंसिस्टेंट लॉन्ग फॉर्म, वो भी अच्छे कंटेंट जिसमें व्यूज ज्यादा आने के चांसेस है। अगर आपके व्यूज ज्यादा आएंगे और लोग उसको रुक के देख रहे हैं उस वीडियोस को, तभी आपको वॉच टाइम कंप्लीट भी होगा। सो सबसे बड़ा चीज यही है कि कंसिस्टेंट रहना है एंड आपको ये जो वॉच टाइम है वो लास्ट 365 डेज तक की काउंट होती है। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अच्छा खासा वॉच टाइम पूरा कर चुके हैं, बट वो 365 डेज से क्राइटेरिया में नहीं आते, इसलिए अब तक मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ है। अगर वो उस क्राइटेरिया के अंदर आते तो चैनल कब का मोनेटाइज हो चुका होता, मतलब वो 1 साल की वीडियो से आगे बढ़ चुकी है एंड उसके बाद वो बोल सकते हैं कि वायरल होना स्टार्ट हुई या उस पर व्यूज आना स्टार्ट हुए। बट प्रेजेंटली मेरे वॉच टाइम में वो हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, बैड लक बोलो या जो भी बोलो, बट ये बात सच है। तो आपको मेक श्योर करना है स्टार्टिंग से ही कि आप प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट डाल रहे हो, अच्छे कंटेंट डाल रहे हो, गायब नहीं हो जाना है, कंटिन्यू बेसिस पे आपको काम करना है। एंड एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपको वॉच टाइम पूरा करना है तो आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा, बट अगर आपको सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर तो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको दोनों चीज करनी है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रॉपर प्लानिंग एंड तब जाके धीरे धीरे आप सारी चीजें अचीव कर पाओगे। अपने पेज की बात करूँ तो मेरे पेज पे जब भी मैं कुछ ऐसे स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाती हूँ या फिर जब मैं प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ तो उससे मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, जो मुझे हेल्प करता है मेरे वॉच आवर्स को इंक्रीज करने के लिए। ऐसे ही आपको भी वीडियोस बनाने हैं एंड देखना है कि कौन से टाइप के वीडियोस पे आपको ज्यादा वॉच आवर्स आ रहे हैं। तो यही कुछ चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं आपके वॉच आवर्स को कंप्लीट करने में। तो बस मैं एक ही चीज बोलूंगी कि कितने लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे एंड उनको लगता है कि रातों रात वायरल हो जाएंगे। अगर वो नहीं हो पाते, 1-2 वीडियो उनकी नहीं चलती, तो वीडियो बनाना ही बंद कर देते हैं। सो आई डोंट थिंक कि आप सही चीज कर रहे हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, टाइम लगता है। तो उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, और मेरे अंदर भी नहीं था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मेरे को चीजें समझ में आ रही हैं वैसे वैसे मेरे अंदर पेशेंस आ रहा है एंड मुझे फिलहाल कोई भी घाई नहीं है। मेरा बस एक ही टारगेट है कि मैं अच्छे कंटेंट बनाऊं, कोशिश करूं कि मैं अच्छे कंटेंट ही बनाऊं एंड कंसिस्टेंट रहूं। एंड उसके बाद जो भी चीज है वो तो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि धीरे धीरे आपको मेरी ग्रोथ देखने को मिल ही जाएगी। तो कंसिस्टेंसी इज द की।
जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप लोग सोचते होगे ना कि मैं अर्न कैसे करती हूँ, फिर जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मैं अर्न करती हूँ थ्रू कोलैबोरेशंस, यानी कि ब्रांड डील से मैं अर्न करती हूँ। सो अभी तो मैं ब्रांड डील से अर्न कर रही हूँ, बट मेरा चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तो जितने वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ मैं उस वीडियो से भी अर्न करना स्टार्ट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, जो यूट्यूब मुझे पे करेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड अगर मैं एक चीज बोलूँ कि मैं इस ग्रोथ से, जो ये ग्रोथ फेस चल रहा है मेरा, थोड़ा स्लो स्लो बट कंसिस्टेंट, क्या मैं इस फेस से खुश हूँ? सो माय आंसर इज यस। पहले शायद कुछ साल पहले मैं ना बोलती, मतलब 2021, 22, 23 में, क्योंकि मैं सिर्फ कमी निकालती थी कि ये चीज मेरे साथ नहीं हो रही, वो चीज मेरे साथ नहीं हो रही। मैंने कभी खुद के अंदर की कमी नहीं निकाली कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं कितना सीरियस उस काम को लेके, मैंने वो कभी ध्यान नहीं दिया। बट जब अब मैं ध्यान दे रही हूँ वो सारी चीजों पे, तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा रिजल्ट मेरे काम में भी दिख रहा है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस ग्रोथ। बस एक ही चीज करना है मुझको, मुझे बस अच्छे कंटेंट बनाने हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप होती रहेंगी। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस ग्रोथ। एंड अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत सारा काम करना है। मेरे को वो सोच के भी कितना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि अभी मैं 25 ईयर्स की हूँ, कुछ सालों में लाइफ काफी चेंज होंगी, तो मैं कैसे कंटेंट बनाऊंगी, बहुत सारी चीजें जिसके लिए मैं अभी से इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे को अभी जो कंटेंट बनाना है उस बारे में तो मैं इतना नहीं सोच पा रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या कंटेंट बनाऊंगी उसके बारे में मैं अभी से ऐसे पागल होती रहती हूँ। एंड विच इज अ गुड थिंग, अच्छा ही है। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस फील्ड का मुझे यही चीज बहुत अच्छा लगता है कि आपको क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग इतनी फ्रीडम मिलती है कि आप जैसे चाहो वैसे चीजें क्रिएट कर सकते हो। एंड काफी मजा आता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि यहाँ पे मैंने मेकअप लुक भी कर लिया है एंड साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी चल रहा है, मैं अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, तो ये क्रिएटिविटी का ही पार्ट हुआ, राइट? सो अगर एकदम फाइनल फाइनल चीजें बोलूं तो वीडियोस बनाने के बाद इतना ध्यान नहीं देती थी कि वो वीडियो परफॉर्म कैसे कर रही है, कैसा चल रहा है, किस में कितना वॉच टाइम आ रहा है, आगे का कंटेंट कैसे प्लान करना है। बट वही सारी कुछ चीजें मैंने चेंजेस की हैं। मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ प्रॉपर तरीके से, कौन सी वीडियो गई है, कितना वॉच टाइम आया है, अब आगे कैसे कंटेंट बनाने हैं, वो सारी चीजें मैं अभी से प्लान करके रखती हूँ एंड उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो काफी हद तक मेरे को बेनिफिट मिल जाता है उसका। सो फाइनली मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि इट टेक्स टाइम। अगर आप रातों रात फेमस हो गए तो बात अलग है, अदरवाइज इट टेक्स टाइम। अच्छे कंटेंट डालो एंड क्या क्राइटेरिया है यूट्यूब का उसको समझो एंड उस चीज को अपने पेज पे इम्प्लीमेंट करो। जो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालो ताकि आपका जो वॉच आवर्स है वो जल्द से जल्द पूरा हो। अच्छे कंटेंट पे फोकस करो एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। एंड आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। सो मैंने एकदम स्टोरी टेलिंग के हिसाब से इन शॉर्ट अपनी थोड़ी सी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है। एंड अगर आपको यूट्यूब के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो जो कंफ्यूज है यूट्यूब के रिगार्डिंग या जो भी चीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं, या तो फिर मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी या तो मैं वीडियो बना के रिप्लाई कर दूंगी। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड यस, आज ही का दिन है जिसमें मुझे यूट्यूब पे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। एंड दैट्स फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।